क्लास 10th मैथमेटिक्स का ये केस बेस्ड प्रॉब्लम है जिसमें आपको बोला जा रहा है अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर सो दैट टी सेकेंड्स आफ्टर इट इज शोन इट्स हाइट h मीटर एबव द स्टार्टिंग पॉइंट, और उस हाइट के लिए यहाँ पे एक इक्वेशन मेंशन है और इक्वालिटी की इक्वेशन है। इसी पे बेस्ड आपसे यहाँ पे 3 क्वेश्चंस किए गए हैं जिनका आंसर लिखना है। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रॉब्लम आपसे पूछा गया है, राइट जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का आपको जीरो लिखना है। तो ये लिखा हुआ है 25t-5t² इक्वल टू जीरो। क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करेंगे और जीरोस बताएंगे तो आपको इक्वल टू जीरो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 5t को हमने कॉमन कर दिया तो बच गया यहाँ पे 5, यहाँ पे बच गया t। अगर इस पूरे को इधर भेजोगे तो हो जाएगा 5 माइनस टी इक्वल टू जीरो मीन्स t इक्वल टू 5। और अगर पूरा ब्रैकेट आप इधर भेजोगे तो हो जाएगा 5t इक्वल टू जीरो मीन्स t इक्वल टू जीरो। इसके दो जो जीरोस होंगे उसमें एक होगा जीरो और एक होगा 5। ये हो गया पहला आंसर। दूसरा कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द बॉल। ये बॉल मैक्सिमम कितनी हाइट अचीव करेगी आपको बताना है। हाइट के लिए ये इक्वेशन दिया गया है, मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के लिए टाइम कितना लगेगा ये आपको मालूम होगा, तो टाइम यहाँ पे यूज कर लोगे आपको हाइट मिल जाएगी। और यहाँ पे देखो टाइम मेंशन किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। अगर ये टाइम मेंशन नहीं होता तब भी हम लोग हाइट आसानी से बता देते। उसका एक ट्रिक है, अभी मैं उसको बताऊंगा। इसका एक वीडियो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, उसमें मैंने उसको डिस्कस किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हाइट हम लोग निकालते हैं, टाइम यूज करना है 5/2। यहाँ लिखोगे 25 मल्टीप्लाई 5/2 माइनस 5 इंटू 5/2 का स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 25/4। ये हो जाएगा 125/2 माइनस 125/4। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर देना है। 250 माइनस 125/4, ये हो जाएगा 125/4। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। इसको डेसिमल में लिखना होगा तो डेसिमल में आप लिख सकते हो। तीसरा है इसका, आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच द हाइट ऑफ 30 मीटर। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि अगर वो हाइट 30 मीटर अटेंड कर लेता है तो कितना टाइम लगेगा। मतलब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पे टी की वैल्यू बताएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम इधर यूज कर लें तो आप लिखोगे इक्वेशन 5t² माइनस 25t प्लस 30 इक्वल टू जीरो। अगर 5 से इसको छोटा कर दें तो हम लोग लिखेंगे t² माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू जीरो। मतलब यहाँ पे 6 का दो फैक्टर ऐसा बताना है जिसको प्लस माइनस करने पे -5 आएगा। तो हम लोग फैक्टर यूज करेंगे यहाँ पे 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 यूज करेंगे 5 के साथ, यहाँ पे दोनों को माइनस साइन के साथ यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा t² माइनस 2t माइनस 3t प्लस 6। यहाँ से t को कॉमन करेंगे तो आएगा t माइनस 2। यहाँ पे -3 कॉमन करेंगे तो आएगा t माइनस 2। तो t माइनस 2 एक फैक्टर हो गया, t माइनस 3 अनदर फैक्टर। द वैल्यू ऑफ t इज 2 एंड 3। इसके दो वैल्यूज आ जाएंगे 2 एंड 3। ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अगर इसका आर वाला पार्ट देखोगे तो इसमें बोल रहा है फाइंड द टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ टी व्हेन द हाइट ऑफ द बॉल वाज 20। मतलब सेम यही प्रॉब्लम है, जहां पे 30 लिखा हुआ है वहां पे केवल आपको 20 कर देना है। तो चलिए एक बार इसको फिर सॉल्व करिए। इक्वेशन होगा 5t² माइनस 25t प्लस 20 इक्वल टू जीरो। इसको फिर 5 से छोटा करेंगे तो हो जाएगा t² माइनस 5t प्लस 4 इक्वल टू जीरो। मतलब अब 4 का दो फैक्टर ऐसा जिसको प्लस माइनस करने पे 5 आना चाहिए, इसलिए 4:1 यूज करेंगे। माइनस साइन के लिए दोनों को माइनस साइन के साथ लिखना होगा। तो हम लोग लिखेंगे t² माइनस टी माइनस 4t प्लस 4। यहाँ से t कॉमन किया तो t माइनस 1, माइनस 4 कॉमन किया तो t माइनस 1। t माइनस 1 एक फैक्टर, t माइनस 4 अनदर फैक्टर, t की वैल्यू 1 एंड t की वैल्यू 4। ये हो गया इस थर्ड वाले का आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब हम आते हैं, आपको बताते हैं वो टाइम जिसपे मैक्सिमम हाइट अटेंड होती है उसको कैसे लिखते हैं अगर ये वैल्यू नहीं दिया है तो इसको आप जानते रहना। टाइम आपको मैक्सिमम हाइट के लिए यूज करनी होती है -b/2a फ्रॉम द इक्वेशन। और अगर इस इक्वेशन में आप यूज करोगे -b और 2a की वैल्यू, तो b यहाँ पे 25 है इसलिए -25 लिखोगे। a की वैल्यू -5 है इसलिए माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 5 मीन्स 10। और इसको सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा 5/2। और यही वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। ठीक है,
तो अगर ये वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो इस तरीके से इसको आप लोग निकाल लेना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं हम लोग दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।